अरे यार ऐसी ठहराए। तो जी रामपुर ने स्वागत किया है बड़े खतरनाक गड्ढों के साथ। अरे भैया मैडम से बच के रहना, इंडिकेटर नहीं देंगी और घुसेड़ देंगी इधर को, पता भी नहीं चलेगा। आप हवा से अंदाजा लगा रहे होंगे कि रफ्तार गाड़ी की इतनी ठीक ठाक ज्यादा है, आपको विंड ब्लास्ट की आवाज अंदर आ रही होगी। मैं सोचता था थकान सिर्फ पहाड़ की सड़कों में होती है, लेकिन हाईवे टूर के दौरान भी बहुत थकान होती है, बहुत ज्यादा। वेदर इज स्टिल क्लाउडी, टाइम हो रहा है 5:30। रास्ते के मौसम का कोई भरोसा नहीं है, बारिश भी हो सकती है। और दिल्ली एनी हाउ निकलना है आज। कल निकलने का प्लान था लेकिन कल हॉल्ट हो गया रुद्रपुर में। बाइक में सामान लोड करना बड़ा मुसीबत वाला काम है, रेन प्रूफ बनाना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से दिल्ली की ओर। So starting the ride. कोल्ड स्टार्ट जो मैंडेटरी होता है वो हो गया है। निकलना था 5:30 बजे, 6:30 बज गया। ये हम इंडियंस की खासियत होती है कि जो प्लान टाइम होता है उससे लेट ही निकलते हैं। चलो जी रुद्रपुर से दिल्ली तक का सफर शुरू करते हैं। मौसम का हाल आप देखिए। आ ही रहे हो, इसमें क्या दिक्कत है? कैमरा चालू है, ठीक है। चलो गुरु, अरे यार ऐसी ठहराए। चलो बाय गुरु, बाय। जय श्री बागनाथ। तो जी स्टार्ट कर दी यात्रा रुद्रपुर से दिल्ली के लिए। और मज़े की बात यह है कि मुझे दिल्ली का एग्जैक्ट रूट अभी नहीं पता फ़िलहाल के तौर पे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पता चल जाएगा। मैं रुद्रपुर की किसी कॉलोनी में रुका था। कॉलोनी बहुत शानदार है बट नॉट द रूट। बड़ी मुश्किल से बारिश रुकी है एंड आई हैव नो आइडिया ये बारिश कब तक रुकी रहेगी। टैंक मैंने फुल कल रात ही कर दिया था। वाह, वेदर बहुत अच्छा तो हो रहा है बट ड्रामेटिक ना हो, मैं इतना चाहता हूँ बस। ये वाले पार्ट में तो टांडा के जंगल वाली फीलिंग आ गई। शायद फ्रंट टायर में हवा कम है, अभी चेक करवानी पड़ेगी। तो जी हाईवे में कनेक्ट हो गया हूँ। दिल्ली तक मुझे रूट इस तरीके का मिलेगा, सीधा सीधा। पहाड़ों में चला चला बहुत बोर हो गया था मैं, तो मैंने इस बार दिल्ली बाइक से जाने का सोचा। अब ले ली है असली एडवेंचर बाइक और नेक्स्ट ईयर करेंगे शानदार सा लद्दाख। भाई साहब जो मन को सुकून मिलता है लद्दाख करने के बाद, स्पीति जाने के बाद, ज़ांस्कार जाने के बाद। मैंने हालांकि मात्र ये यूट्यूब में देखी है चीज़ें अब तक, लेकिन जाने का बड़ा मन है। अब ये देखिए हाईवे में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली गाड़ी 65-70 में चलेगी, क्योंकि मेंटली आप प्रिपेयर रहते हैं थ्रॉटल करने के लिए, लिमिट पुश करने के लिए। और माइंड में कोई प्रेशर भी नहीं आ रहा कि भैया गाड़ी ओवर रेस कर रहा हूँ या फिर गाड़ी तेज़ भाग रही है। बस थोड़ा सा दाएँ बाएँ की गाड़ियों का ध्यान रखना है। अब ये देखिए, अबे ये क्या है? अभी पहाड़ याद आ गए भाई कसम। हालांकि ये कूड़े का पहाड़ है मेरे ख्याल से। मुझे होटल के ओके समझ गया मैं। चलो जी दिल्ली हाईवे में कनेक्ट हो गया हूँ मैं। यहाँ पर 2-2.5 किलोमीटर बाद एक बॉर्डर रेस्ट्रिक्शन आएगा, एक बॉर्डर लाइन आएगी जहाँ से कि मैं उत्तराखंड की बॉर्डर लाइन क्रॉस करके यूपी में एंटर हो जाऊँगा। दिल्ली जाना हमारे लिए लगभग 2 स्टेटों को फांदना होता है। बीच में यूपी आता है, उसके बाद दिल्ली आता है। जय हो भगवान महाराज जी, कृपा कीजिएगा। हाँ हाँ, सुबह के टाइम राइड करना वाकई में इट्स अ ब्लेसिंग। मुझे निकलना था 5:30 बजे सुबह और मैं निकल रहा हूँ 6:33 में। बहुत बढ़िया। वाह, रॉयल एनफील्ड की हंटर बहुत अच्छी लग रही है यार। वहाँ सामने पे डिस्प्लेड है। पीछे से लगेज भी चेक करते रहना पड़ेगा भैया, कहीं सरक गया मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ओहो, रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है बहुत भयंकर भैया। कर लो बात। यहाँ पर से डबल लेन थी, अब सिंगल लेन में आ जाऊँगा मैं। गड्ढों का बहुत खूबसूरती से सामना करना पड़ेगा। अरे बाप रे, गड्ढे भी खतरनाक हैं। चलो मैं बच गया, लेकिन कब तक बचूंगा भाई गड्ढों से। थोड़ा सा मुझे लगता है कि बॉर्डर लाइन तक रोड ख़राब है, उसके बाद सड़क की ओए भैंस की पूंछ अभी घुस गया था नीचे। उसके बाद हिसाब किताब मुझे लगता है थोड़ा बैलेंस आ जाएगा। क्या होता है? अरे भाई, ओह ओह, बहुत ही खूबसूरत रोड से सामना करना पड़ रहा है और मुझे लगभग 2 किलोमीटर के आसपास हो गया है ऐसी सड़कों में चलाते चलाते।
अक्सर मैं शताब्दी एक्सप्रेस से जाता हूँ दिल्ली जब किसी काम से जाना होता है। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम ट्रैवलिंग ऑन माई बाइक। बाइक को इस तरह की सड़कों से अनुभव कराना कोई ख़ास बात नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी बनी ही इसी पर्पज़ के लिए है, टफ टेरेन्स के लिए बनी है। ओबे कसम से भाई बारिश हुई है, यहाँ तो नदियाँ बह गई। ओह ओह ओह, नहीं भाई ज़्यादा पानी में नहीं घुसड़नी है भैया। दिल्ली हाईवे की हालत ये है, हल्द्वानी से दिल्ली ट्रैवल कर रहा हूँ, ये हालत है दिल्ली वाले रास्ते की जो राजधानी को कनेक्ट करता है। थैंक गॉड अब मैं थ्रॉटल कर सकता हूँ थोड़ा सा। दिस इज़ अ काइंड ऑफ बेसिक राइट जो कि हाईवे ऑटोमेटिकली डिमांड करता है। द स्पीड इज मेंटेन्ड एट लेस देन 70। बहुत ही खूबसूरती से राइड हो रही है, एक बड़ा फ्लेक्सिबल सा मोमेंटम बना हुआ है। साइन बोर्ड में लिखा हुआ है रामपुर पड़ेगा 45 किलोमीटर, बिलासपुर आएगा 12 किलोमीटर में, अहरो पड़ेगा 23 किलोमीटर, यानी कि हम कुछ ही देर में उत्तराखंड की बाउंड्री क्रॉस कर जाएंगे। यूपी का बहुत बड़ा रीजन दिल्ली जाते समय आता है, स्टार्ट होता है रामपुर से, फिर बिलासपुर, बिलासपुर के बाद मुरादाबाद, गजरौला, हापुड़, उसके बाद गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली। तो जी दिल्ली हाईवे बहुत खूबसूरत है। मेरी बड़ी बहुत प्रबल इच्छा थी मन से कि भैया इस टूरिंग बाइक को दौड़ाना है हाईवेज में, एंड आई एम डूइंग सो, हैप्पीली डूइंग सो। वाह, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आगे वाले टायर में थोड़ा सा हवा कम है, बट आगे जाके कहीं पर चेक करेंगे। जो उसमें एयर प्रेशर और एयर रेशियो दिया होता है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अमेजिंग है। और आई एम राइडिंग एट 82। रुद्रपुर से यूपी को कनेक्ट होते हुए बहुत सारी आपको इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज दिखेंगी। आइदर दे आर शुगर मिल्स, आइदर दे आर द पेपर मिल्स, और बहुत सारी स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आपको ऑटोमेटिकली दिखती चली जाएंगी। दिल्ली 224 किलोमीटर, बिलासपुर 3 किलोमीटर पहुंच जाएंगे। रामपुर पहुंचने के लिए हमको 32 किलोमीटर। तो जी बिलासपुर के नज़दीक आते आते हरे भरे खेतों का दिखना शुरू हो गया है। ये कौन सी नदी आ गई? अब ये नदी है या तालाब है या नाला है, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं आ पा रहा है। आहा, मज़ा आ गया भाई। बिलासपुर एंटर कर गए हैं दोस्तों हम। टोल गेट आ गया है आगे पे। 2 व्हीलर्स के लिए साइड से मेरे ख्याल से लेन नंबर 5 है। हाँ, लेन नंबर 5। यस, ये देखो भैया सामने से कुछ लोग मुझे बड़ी खूबसूरती से देख रहे हैं। हेलमेट में कैमरा लगा हुआ है, कुछ गियर्स पहने हुए हैं। गांव के लोगों के लिए बहुत कुछ चीज़ें एकदम नई जैसी होती हैं। धन्यवाद जी। दोस्तों मैं पहुंच गया हूं कोयला, रामपुर से पहले। तो जी रामपुर ने स्वागत किया है बड़े खतरनाक गड्ढों के साथ, और इस तरीके का शानदार सा भीमताल यानी कि तालाब देखने को मिला। गाजियाबाद पड़ेगा 170 और रामपुर है मात्र 8 किलोमीटर। हालांकि हम रामपुर में एंटर कर ही चुके हैं एक हिसाब से देखा जाए तो। दिल्ली के लिए जाना पड़ेगा सीधे। अरे भाई क्या गजब सड़कें हैं, वाह। यातायात पुलिस रामपुर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, दिन और रात सुरक्षा के लिए, क्योंकि इन सड़कों पर दिन और रात होती नहीं है। ये नेशनल हाईवेज हैं, यहाँ गाड़ियाँ 24 घंटे धड़ल्ले से चलती रहती हैं। अब ये मुंह के सामने घुसड़ रहा है गाड़ी। अगला डेस्टिनेशन हम लोग को मुरादाबाद कवर करना है, जो कि 33 किलोमीटर के आसपास आएगा। आ जाओ आ जाओ, तुम ही आ जाओ। आई लव हमारा रामपुर। यहाँ पर से मैं राइट मुड़ना है एज पर द इंस्ट्रक्शन बोर्ड। चलो जी, मुड़ गए राइट। यूपी का सबसे पुराना शहर रहा है रामपुर, और मैं बहुत पहले शायद 2009-10 के आसपास जब मैं 10th में था तब मैं यहाँ हॉकी खेलने आया था। ऐसे करीब से रामपुर देख रहा हूँ मैं अभी बाइक में चलते चलते। मार्केट, लोग, ये फील कुछ अलग है भाई। और यूपी के शहरों की बात बिल्कुल अलग होती है। जो सभी चीज़ें दिख रही है मुझे ना, बहुत पुरानापन दिख रहा है। यही सब जैसे दिल्ली के चांदनी चौक की जो रौनक है ना, वो उन सभी पुरानी चीज़ों से है जो वहाँ पर स्थित है। वही बाजार पुरानी है, वही दुकानें बहुत पुरानी हैं, वही किले वहाँ पर हैं, और सब कुछ इतना ओल्ड मॉडल, ओल्ड स्टाइल है कि उसकी रौनक उसी से है। मुरादाबाद दिल्ली स्ट्रेट पड़ेगा। धन्यवाद जी। मेरे पास एक वाटरप्रूफ केसिंग अभी फ़िलहाल के तौर पर नहीं है, ना ही मेरे पास कोई मोबाइल होल्डर है, लेकिन मैं दिल्ली से सबसे पहले जाकर परचेस करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है वो, और अपनी आंखों के सामने रूट मैप होना बहुत ज़रूरी है जी। यहाँ पर से डाइवर्जन रूट अप्लाई हो गया है, और अथॉरिटी के अकॉर्डिंग द स्पीड शुड बी 30 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों मैं दौलारी के आसपास दूसरे टोल टैक्स बाउंड्री लाइन पर हूँ। जरा बैटरी अपनी रिफिल कर रहा था। अब निकलेंगे यहाँ से आगे। बहुत ही हैवी ट्रैफिक थोड़ा सा टोल में आगे दिख रहा है। ऑल ओवर द हाईवे इज़ वेरी क्लीन एंड नीट एंड क्लीन आई शुड से। इससे पहले कि मैं ट्रकों के बीच में फंस जाऊँ, मुझे तुरंत जल्दी से निकलना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से जो ये ट्रक हैं ये हैवी लोडेड ट्रक्स हैं और इनकी चेकिंग हो रही है यहाँ पर।
तो मुझे चुपचाप कट लेना चाहिए। ये देखिए, 2 व्हीलर्स के लिए सेपरेट लेन बनाई हुई है और हमें यहाँ पर से जाना है। धन्यवाद जी। दुलारी टोल प्लाजा। जब कभी आदमी गाड़ी से आता है तो आधा तो वो टैक्स में लुट जाता है। कम से कम 3 या 4 टोल टैक्स आपको ऐसे मिल जाएंगे, 155, 200 कुछ, मतलब आपके 500 550 रुपए खुल जाने हैं किसी ठीक ठाक लंबी राइड में। दोस्तों हम पहुंच गए हैं रामगंगा से ट्रेन का नज़ारा भी दिख गया, बहुत शानदार। चंदौसी के लिए लेफ्ट मुड़ जाएंगे, दिल्ली के लिए स्ट्रेट वे सामने। आप हवा से अंदाजा लगा रहे होंगे कि रफ्तार गाड़ी की इतनी ठीक ठाक ज़्यादा है। आपको विंड ब्लास्ट की आवाज़ अंदर आ रही होगी, पूरी माइक में रिकॉर्ड हो रही होगी। बहुत थोड़ी सी थकान। दिल्ली 155 किलोमीटर तक। मोमेंटम जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल पकड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अबे दोस्तों मैं पहुंच गया हूं मुरादाबाद। अब जिस भी हाईवे में कनेक्ट होऊंगा आगे से, वो मुझे गजरौला, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली लेकर जाएगा। द टोटल डेस्टिनेशन लेफ्ट इज 147 किलोमीटर्स। मुरादाबाद का जैन मंदिर, जय हो भगवान। मुरादाबाद जो है ना यार, लिंकिंग सिटी है, यहाँ पर से बहुत जगहों को रास्ता निकलता है। अरे भैया मैडम से बच के रहना, इंडिकेटर नहीं देंगी और घुसेड़ देंगी इधर को और पता भी नहीं चलेगा। ये देखो उस्ताद जी ने दे दिया इंडिकेटर। बड़ा पानी का तालाब बीच सड़क में दिख रहा है। ये साइड तो पूरी भर चुकी है। देख, थोड़ी प्रॉब्लम है भी यार, प्लेन्स के इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम उतना स्ट्रांग रहता नहीं है, तो इस वजह से भाई सड़कों में बहुत खतरनाक पानी जमा हो जाता है। मुरादाबाद पहुंच चुके हैं भाई। मैं कहीं चाय के लिए रुकना चाहता हूँ दोस्तों। मैं 2 मिनट रुक के रेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं हल्द्वानी से लेके अब तक बहुत ही कॉन्टिन्यूस बेसिस में राइड कर रहा हूँ, बहुत ही कॉन्टिन्यूस। थकान हो गई यार बहुत ज़्यादा। दोस्तों मुरादाबाद क्रॉस हो गया है और मैं अभी बाइक को किनारे लगा के रेस्ट कर रहा हूँ। ऑल ओवर जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत शानदार है। बाकी KTM 390 एडवेंचर जैसी आपके पास बाइक हो और टूरिंग खूबसूरत ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बड़ा अच्छा सा, समझ रहे हो आप कैसा फील आ रहा है मुझे, टोटल गियर्स वेयर्स पहन के, खतरनाक सा फील। बारिश तो अभी नहीं होगी लेकिन हो सकती है, क्योंकि मौसम पूरा पैक है। पीछे का स्टेटस अगर देखेंगे तो मौसम पूरा क्लाउडी है, बारिश होने के पूरे चांसेस हैं। मैं अभी रुका हूँ हापुड़ हाईवे में और गाड़ियाँ एक धर्राटे से भाग रही हैं यहाँ पर। इंजन भी हीट हो गया बहुत भयंकर तरीके से, हालांकि इसमें कूलेंट होता है, रेडिएटर फैंस होते हैं, सब कुछ बहुत इजीली मैनेजेबल होता है। कंप्लीट सिक्योरिटी के साथ में हेलमेट, ग्लव्स, राइडिंग जैकेट, A to Z बढ़िया से गियर्स पहन के निकल चुका हूँ दिल्ली की ओर को फर्स्ट क्लास तरीके से। बाकी गजरौला में रुक के ब्रेकफास्ट करेंगे बढ़िया सा, उसके बाद मुझे लगता है थोड़ी सी एनर्जी आएगी, उसके बाद थोड़ी सी नींद भी लगने लगेगी। ये भी एक डिसअपॉइंटमेंट है। मैं सोचता था थकान सिर्फ पहाड़ की सड़कों में होती है, लेकिन हाईवे टूर के दौरान भी बहुत थकान होती है, बहुत ज़्यादा। आपको मूवमेंट बॉडी का बहुत कम होता है और हिलना डुलना बहुत ना के बराबर ही होता है। गाड़ी भाग रही होती है, गाड़ी अपना काम कर रही होती है। फिलहाल के तौर पर निकलना चाहिए दोस्तों, वक्त पे पहुंच जाऊंगा तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। बारिश से बचने के लिए मेरे पास सारे इंतजामात, यानी कि रेन वेयर, लाइनर, रेन पैंट, मैंने लगेज को टारपोलिन शीट से ढका हुआ है, प्लस बांधा भी हुआ है। चलिए